हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो अभी ना सुबह का टाइम था और मैं ना उठ के जल्दी से हस्बैंड के लिए फिर वही नाश्ता बना रही थी उनके लंच के लिए। तो आलू और गोभी का सूखी सब्जी जैसा बना रही थी। तो मेरे हस्बैंड को ना सूखी सब्जी ज़्यादा पसंद है, तरी वाला ग्रेवी वाला सब्जी नहीं खाते हैं वैसे कुछ खास। तो वही मैं अभी जल्दी जल्दी गोभी कट कर रही थी। यहाँ गैस ख़त्म हो चुका था और मुझे याद नहीं था, तो वही मैं अपने हस्बैंड को जल्दी से बोली कि गैस लगा दीजिए। खाना मैं बना रही थी, लेट भी हो रहा था। और बाबू को देखिए, उसको तो हर काम में घुसना है, वो हर काम हमारा कर देगा अभी से ही। गोभी जो है वो मैंने छौंका लगा दिया था। तो फिर मैं अभी आलू का भुजिया कट कर रही थी। और गोभी ना हल्का फ्राई हो जाता है ना, उसके बाद ही मैं फिर आलू डालती हूँ, क्योंकि गोभी को फ्राई होने में हल्का टाइम लगता है। तो
रेडी हो चुका था, तो अभी मैं रोटी बना रही थी। और ये शुरू में ना 2-3 पराठा ना मैं बना रही थी, वो सत्तू हल्का सा बचा हुआ था तो 2-3 पराठा भर था, तो वही मैं वो बना रही थी। उसके बाद फिर सिंपल पराठा बनाती हूँ। शाम का टाइम हो रहा था, तो मैं ना रात में सोया चाप बनाई थी। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने सारा सोया चाप का जो स्टिक है वो मैंने निकाल दिया था। और ये ना बहुत ये हेल्दी होता है, इसमें प्रोटीन की मात्रा होती है, क्योंकि ये सोयाबीन का जो सीड्स रहता है ना वो, और सोयाबीन का बरी दोनों से मिलाकर बनाया जाता है, और मैदे की कुछ मात्रा होती है। तो ये ना प्रोटीन का सोर्स है। तो मुझे तो पसंद है ये बहुत। वेज नॉन वेज इसको एक तरह से बोल सकते हैं, और अच्छे से बनाइए तो टेस्टी लगता है। तो मैंने सारा स्टिक निकाल दिया था। तो ये देखिए, मैं कढ़ाई में ना मैंने बटर में फ्राई किया था। रिफाइंड मैं कम यूज़ करती हूँ पराठा में लगाने के लिए, कभी कभी तो घी भी यूज़ कर देती हूँ, लगा देती हूँ। तो ये मैं कढ़ाई में बटर डाल रही हूँ, और बटर जब मेल्ट हो जाता है तो उसके बाद मैं फिर सोयाबीन को ये जो चाप है उसे मैं कट कर रही थी। तो यहाँ मैं ना ये सोया चाप मैंने डाल दिया था, और उसे मैं फ्राई कर रही थी। थोड़ा रेड हल्का ब्राउन हो जाता है तब तक फ्राई करूँगी। और उधर मैं प्याज कट कर रही थी इसमें डालने के लिए। उसके बाद ना जब सोया चाप फ्राई हो जाता है तो मैं इसको निकाल लेती हूँ, और ज़्यादा रेड नहीं करती हूँ, फिर कड़ा कड़ा हो जाता है। तो ये सब्जी बनानी है ना, तो हल्का ही ब्राउन करती हूँ। उसके बाद ना प्याज को मैंने क्रश कर दिया था। ये मिक्सर में मैंने उसको पीस दिया था, प्याज और लहसुन को। ये मतलब मुझे लगा कि एक बार में सारा आ जाएगा, लेकिन उसे दो बार करके पीसना पड़ा। फर्स्ट टाइम में मैं सिर्फ प्याज पीसी, और उसके बाद फिर जब थोड़ा सा प्याज बैठ गया ना, तो उसके बाद मैंने ऊपर से दो चार लहसुन की कलियाँ लेकर फिर उसको पीस लिया था।
उसके बाद फिर कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल डाला था, एकदम हल्का सा, क्योंकि मैं बाद में भी थोड़ा सा बटर डालती हूँ। तो फिर उसमें मैंने थोड़ा सा हींग डाला था और हल्दी डाला था। फिर हल्का सा भूनकर फिर जो मसाला मैंने पीस कर तैयार किया था फिर वो डाल दिया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा नमक, हल्दी और जीरा पाउडर डाला था ऊपर से। उसके बाद ये मैं सोया चाप मसाला डाल रही हूँ। ये मेन मसाला है, इसकी वजह से मतलब इसका ओरिजिनल मार्केट जैसा टेस्ट आता है। जब वो मसाला भुन गया तो फिर मैं वो सोया चाप मिक्स करके फिर मतलब 2 मिनट फ्राई किए होंगे मसाला और वो दोनों मिक्स करके। उसके बाद फिर मैंने पानी डाल दिया था। मुझसे ना थोड़ा ज़्यादा पानी चला गया था वो, क्योंकि सोया चाप थोड़ा सा ना ज़्यादा सीज गया था। पानी थोड़ा कम डालिएगा। तो ये देखिए तो मेरे गाइस, पास मलाई मेरा नहीं ना था, ये तो ये सोया चाप देखिए मैंने रेसिपी बन बटर डाल चुका है। दिया और और मेरा ये सोया मैंने चाप लास्ट में रेडी। बटर डाल दिया है, क्योंकि मेरे पास ना वो अमूल क्रीम नहीं है। जो क्रीम आता है ना, फ्रेश क्रीम अमूल बटर का, तो वो नहीं है। तो मैंने लास्ट में ना ये बटर डाल दिया है, थोड़ा सा इसका भी टेस्ट आ जाएगा अलग से। हस्बैंड ऑफिस से आ चुके थे, मैंने खाना निकाल दिया था। और सुबह की ना थोड़ी सी गोभी की भी भुंजिया बची हुई थी, तो हम लोगों ने खा लिया था। तो फिर